हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज राजस्थान जी की क्लास में हम अर्णोराज चौहान वंश में अर्णोराज चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्णोराज या आनाजी। ठीक है, अर्णोराज चौहान या आनाजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इनका राज्याभिषेक, आनाजी का राज्याभिषेक 1133 ईस्वी को हुआ। 1133 ईस्वी को अजमेर में हुआ या अजमेर दुर्ग में हुआ। ठीक है, अजमेर दुर्ग में हुआ। किसका राज्याभिषेक? अर्णोराज चौहान या आनाजी का राज्याभिषेक 1133 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। जब आनाजी अजमेर के शासक बने या अजमेर की गद्दी पर बैठे तो इनका और चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के बीच मतभेद हो गया और दोनों ही विस्तारवादी नीति को मानने वाले थे। कौन? चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह और आनाजी के बीच मतभेद इस के हालात बन गए, मतभेद हो गया। सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया लेकिन यह पराजित हुए और संबंधों को सुधारने के लिए इन्होंने आनाजी के साथ संधि कर ली और अपनी अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह आनाजी के साथ कर दिया। ये किसकी पुत्री थी? सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी। ठीक है, इन दोनों की जो विस्तारवादी नीति थी, इस नीति के कारण इन दोनों में मतभेद हो गया और मतभेद के कारण चालुक्य राजा जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जिसमें आनाराज या अर्णोराज चौहान जी विजयी हुए, जिसके कारण इन दोनों में जयसिंह ने संधि का प्रस्ताव रखा और संधि के दौरान दोनों के बीच संधि की गई और संधि में संबंधों को सुधारने के लिए इस समझौते के बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज चौहान के साथ करना तय कर दिया। इसने तुर्कों को पराजित किया। आनाजी ने तुर्कों को पराजित किया इन्होंने और 1137 ईस्वी में इन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया। कब? 1137 ईस्वी में मित्रों इन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया। ठीक है, बनवाई, आना सागर झील बनवाई। कब? 1137 ईस्वी में। किसने? आनाजी ने। तुर्कों को पराजित करके इन्होंने 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। इसी झील के किनारे पर जहांगीर ने इसी झील के किनारे पर जहांगीर ने शाही बाग बनवाया, जिसे दौलत बाग कहा गया, जिसे आजकल वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। वो भी इसी झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे स्थित है। इसी बगीचे में जो जहांगीर ने इस आना सागर झील के किनारे पर जो दौलत बाग या शाही बाग बनवाया था, इसी बगीचे में नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी, इनकी नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने सबसे पहले गुलाबों के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार किया। कौन से बाग में? दौलत बाग में या शाही बाग में, जो आना सागर झील के किनारे पर जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसी झील के किनारे पर जहांगीर ने 5 बारहदरी का निर्माण भी करवाया था। अर्णोराज ने ही पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया है। कहाँ? पुष्कर में। किसने बनवाया? अर्णोराज चौहान ने वराह मंदिर। ठीक है,
और इस मंदिर की जो मूर्तियां थी, वराह मंदिर की जो मूर्तियां थी, इस मंदिर को, इन मूर्तियों को जहांगीर ने पानी में फिकवाया था। किसने? जहांगीर ने। इनके पुत्र जगदेव ने 1150 ईस्वी में 1150 ईस्वी में इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। ठीक है मित्रों, इस जगदेव ने इनकी हत्या की थी। क्या की? हत्या की थी। किसकी? अर्णवराज चौहान की हत्या किसने की? जगदेव ने। जो कौन था? इनका पुत्र। कौन था? पुत्र था। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता, पिता को हरने वाला, पितृहंता, पितृ की हत्या करने वाला कहा जाता है। किसको? जगदेव को। कब की? इसने 1150 ईस्वी में इनकी हत्या की थी। ठीक है। 1142 ईस्वी में 1142 ईस्वी में चौहान और चालुक्य जो संबंध थे, चौहान और चालुक्यों के संबंध आपस में फिर बिगड़ने लगे, यानी फिर ये संघर्ष का रूप लेने लगे। कब? 1142 ईस्वी में चौहानों के और चालुक्यों के, जो चालुक्य ने अर्णोराज या आनाजी के साथ, सिद्धराज के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये धीरे धीरे अब संघर्ष में बदलने लगे। चालुक्य शासक कुमारपाल की बहन थी देवल देवी। कौन थी? देवल देवी। ये देवल देवी चालुक्य शासक कुमारपाल की बहन थी। कौन थी? कुमारपाल की बहन थी। ठीक है मित्रों, अब अर्णोराज चौहान और देवल देवी 1142 में एक घटना ऐसी घटी कि ये संबंध फिर से संघर्षशील हो गए। क्यों? क्योंकि देवल देवी और अर्णोराज चौहान एक बार चौपड़ खेल रहे थे। एक ग्रंथ के अनुसार, एक शिलालेख के अनुसार, जो जयसिंह सूरी जिन्होंने प्रबंध कोश लिखी है, प्रबंध कोश के अनुसार देवल देवी और अर्णोराज चौहान एक बार चौपड़ खेल रहे थे। तो चौपड़ खेलते समय मजाकिया अंदाज में या मजाक करते समय दोनों एक दूसरे के वंश की निंदा कर रहे थे, अर्णोराज चौहान और देवल देवी। और यही निंदा एक संघर्ष का रूप ले लिया और कुमारपाल ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। बिजोलिया शिलालेख कहता है, बिजोलिया शिलालेख बताता है बिजोलिया जो शिलालेख है, उस शिलालेख के अनुसार कुमारपाल इस संघर्ष में, इस आक्रमण में विजयी हुआ। कौन? कुमारपाल। कुमारपाल ने इसे आबू के निकट अर्णोराज को पराजित कर दिया। कहां? आबू के निकट। ठीक है, आबू के निकट इसे पराजित कर दिया अर्णोराज चौहान को। यह घटना 1145 की है। कब की है मित्रों? 1145 की। 1145 ईस्वी में कुमारपाल ने जो 42 में जो घटना घटी चौपड़ खेलते समय, उस घटना पर एक्शन लेते हुए 45 में आबू के निकट आक्रमण किया और जिसमें अर्णोराज चौहान पराजित हुए। दोनों में फिर संधि हुई, कुमारपाल में और अर्णोराज में संधि हुई। और संधि के अनुसार अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहण जो कि अर्णोराज की पुत्री थी। कौन थी मित्रों? अर्णोराज की पुत्री थी। कौन? जलहण। इसका विवाह कुमारपाल से कर दिया।
इसका विवाह कुमारपाल से कर दिया। ठीक है, इसका विवाह कुमारपाल के साथ किया गया 1145 में। उस संघर्ष को एक फिर से अच्छे संबंधों में बदलने के लिए यह वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। अर्णोराज चौहान के शासनकाल में धर्मघोष और देवबोध, धर्मघोष और देवबोध ये दो प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, ये दोनों अर्णोराज चौहान के शासनकाल के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है मित्रों, तो अर्णोराज चौहान का राज्याभिषेक 1133 ईस्वी में अजमेर के दुर्ग में हुआ था। 1145 इनके जब ये शासक बने तो शासक बनते ही चालुक्यों के संबंध और इनके संबंध बिगड़ने लगे। किसके कारण? साम्राज्य विस्तार के कारण। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन जिसमें अर्णोराज चौहान विजयी हुए और चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह ने संबंधों को सुधारने के लिए अर्णोराज का विवाह अपनी पुत्री कांचन देवी के साथ कर दिया। लेकिन 1142 के आसपास 1137 में इन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया, तुर्कों को पराजित किया। ठीक है, 1150 ईस्वी में इनके पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी, जिसे चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज राजस्थान जीके की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।